Okay, so day 68 and today we'll be solving this. Find the sum of the power of all subsequences. So ये recent contest में आया था by weekly 126. Like this was the hard problem in that contest, but it's fairly simple given the constraints. You can easily brute force this. Like you can kind of optimize it. हाँ मतलब DP लगा सकते हो, brute force DP क्योंकि constraints काफ़ी small है तो you can maintain enough states. But that we'll get to that later. ठीक है. So question क्या बोलता है? You are given an array integer array of nums length n and a positive integer k. The power of an integer, power of an array of integer is defined as this number of subsequences with the sum equal to k. Return the sum of power of all subsequences of nums. So तुम्हें एक अरे दिया है 1 2 3, ठीक है. उसमें से तुमने इस अरे का एक सबसीक्वेंस निकाला 1 2 ठीक है, कोई एक सबसीक्वेंस निकाला. फिर उसमें से तुम्हें बताना है कि इस पर्टिकुलर सबसीक्वेंस में जो तुमने इससे एक्सट्रैक्ट किया, इस ये वाला जो सबसीक्वेंस है इसमें ऐसे कितने सबसीक्वेंस है जिनका सम के है. ये प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है. ये थोड़ा एक बार समझ लेना, प्रॉब्लम एक बार समझ लेना. बार बार सबसीक्वेंस लाइक 2 बार जो सबसीक्वेंस का वर्ड यूज़ हुआ है तो लाइक तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट इतना कुछ खास है नहीं. नाउ इफ़ यू लुक एट द एग्जांपल, ठीक है, जैसे 1 2 3 दिया एंड k 3 दिया है. सो पहले उन्होंने 1 2 3 वाला सबसीक्वेंस कंसिडर किया. अगर मैं ये पूरा सबसीक्वेंस कंसिडर करूँ तो मेरे पास इसमें कितने सबसीक्वेंस है जिनका सम 3 आएगा. सो इट्स 3 एंड इट्स 1 2, ठीक है. अब एक काम करते हैं, ये वाला देखते हैं, ठीक है. उन्होंने अभी कंसिडर किया ये वाला सब सीक्वेंस. तो जब तुम 1 2 वाला सब सीक्वेंस कंसिडर करोगे तो अभी तुम्हारे पास कितना कितने सब सीक्वेंस है जिनका सम के है. इट्स अगेन 1 2. सो नाउ इफ़ यू सी 1 2 काइंड ऑफ 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे. सो टेक अ हिंट फ्रॉम दैट कि तुम उसको ऐसे उसको कैसे यूज़ करोगे. दैट विल हेल्प यू थोड़ा, बट अभी डायरेक्टली लेट्स गेट टू द सोल्यूशन. सो गिवन एन अरे, ठीक है, 1 2 3 दिया है. डोंट फोकस ऑन ये वाला पार्ट, ये फालतू बुलशिट है, इसको मत देखना. नाउ विल फोकस ऑन गेटिंग दी सब गेटिंग दी सब सीक्वेंस. मतलब इसी अरे में जो तुम्हें मेन अरे दिया है ना, उसी में फोकस करना एक सब सीक्वेंस लाने का सच दैट उसका सम 3 है. तो तुम्हें पता चल गया वो है ये वाला सब सीक्वेंसेस, मतलब ये वाला सब सीक्वेंस है वो, ठीक है. जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पास एक सब सीक्वेंस आ चुका है, तुम्हें ना थोड़ी चीज़ मेंटेन करनी है कि ये सब सीक्वेंस लाने में कितने एलिमेंट्स लगे. तो ये वाला सब सीक्वेंस लाने में 2 एलिमेंट्स लगे हमें, करेक्ट, 2 एलिमेंट्स लगे. तो अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते, सपोज तुम्हारा ये होता 4 1 2 3 5, ऐसा कुछ होता, ठीक है. एंड तुमने अभी के लिए ये वाला सब सीक्वेंस ढूंढा जिसका सम 3 है एंड इसमें तुम्हारे 2 एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं. इसमें तुम्हारे 2 एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं. अभी जब तुम्हें एक सब सीक्वेंस मिल गया 1 2, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या बोलता है कि तुम इसमें से एक सब सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट करोगे जिसमें तुम्हें 1 2 मिलना चाहिए. तो अगर मैं तुमसे ये सिंपली पूछूं कि ये वाला जो 1 2 है ना, ये एक्स के जो तुम्हारा इनिशियल अरे है उसके कितने सब सीक्वेंसेस में ये 1 2 रहेगा. दैट्स द सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग कि मुझे अभी एक सब सीक्वेंस मिल, ठीक है, सब अरे नहीं बोल रहा मैं, लाइक कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, ये सब सीक्वेंस है. ये मतलब भले ही ये दोनों यहाँ पे साथ में है बट एक्चुअल में इट्स अ सब सीक्वेंस, ठीक है. तो जब तुम्हें एक सब सीक्वेंस मिल गया जो सम के दे रहा है, जो तुम्हें सम के दे रहा है, और तुम्हें पता चल गया कि उसका 2 एलिमेंट्स लग रहे हैं वो वाला पर्टिकुलर सब सीक्वेंस लाने में. अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये जो 1 2 है ना, ये वाला जो 1 2 है, ये इसके जो तुम्हारा इनिशियल अरे है उसके कितने सब सीक्वेंसेस में आएगा. दैट इज़ ऑल्सो सिंपल. अभी तुम्हें पता चल गया कि 1 और 2 है, तुम्हें पता चल गया 2 एलिमेंट है एक्चुअल उसमें, ठीक है. ये हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है. 4 1 2 3 5 है एक्चुअल अरे में. तुम्हारे पास जो टोटल काउंट है दैट इज़ कितना 1 2 3 4 5, टोटल साइज ऑफ द अरे इज़ 5. एंड तुमने कितने यूज़ कर लिए 2, सो -2, रिमेनिंग कितने हैं 3. अभी थिंक ऐसे, हाउ मेनी वेज डू यू हैव वो जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स है सच दैट ये जो 1 2 वाला सब सीक्वेंस है ना उसमें हमेशा रहे. तो मैंने 3 एलिमेंट्स दे दिए एंड मैंने तुम्हें बोला कि गिव मी द नंबर ऑफ अरेज पॉसिबल सच दैट ये 3 में से कोई कभी यूज़ होगा कोई कभी नहीं यूज़ होगा, बट ये 1 2 हमेशा यूज़ होने चाहिए. सो यू विल से कि ठीक है, मतलब आई हैव 2 ऑप्शंस, आई वुड ईदर टेक 4 और आई वोंट टेक 4, राइट. यहाँ पे 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है. तुम 3 को ले सकते हो या नहीं ले सकते हो. 5 के पास भी 2 ऑप्शन है, वो 5 रहेगा या नहीं रहेगा. सबके पास 2 2 ऑप्शन है, राइट. बट और ये जो 1 और 2 है ये तो हमेशा रहेंगे यहाँ पे. तो योर आंसर सिंपली बिकम्स फॉर दिस पर्टिकुलर सब सीक्वेंस दैट यू हैव सिलेक्टेड इट वुड बिकम 2 into 2 into 2 विच इज़ 2 क्यूब विच इज़ एक्चुअली 2 into द रिमेनिंग एलिमेंट्स.
समझा राइट क्या हो रहा है? मैं तुम्हें एक थोड़ा बेटर एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे सब अरे ले लिया था गलती से, बट ठीक है, डजेंट मैटर ज़्यादा। तो सपोज़ यह तुम्हारा अरे है 4 1 9 3 5। ठीक है, तो तुम्हारा ले लो, सपोज़ टारगेट था 4 लाना। तो तुमने ढूंढा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसका सम 4 हो रहा है। तो डैट मीन्स 1 + 3 = 4। मैंने दो एलिमेंट्स कंज्यूम कर लिए। मैंने दो एलिमेंट्स कंज्यूम कर लिए। द रिमेनिंग एलिमेंट्स आई हैव इज़ 3। द रिमेनिंग एलिमेंट्स आई हैव इज़ 3। तो अभी मैंने बोला ये जो 1 और 3 है ना, ये तो हमेशा मेरे सब सीक्वेंस में रहने चाहिए। तो हर एलिमेंट, ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना, ये इसके साथ या तो जुड़ेंगे या तो नहीं जुड़ेंगे। that means you can either select 4 or you cannot select 4. If you select 4, it's like it becomes something like 4 and 1 and 3. तो ये एक पॉसिबल आंसर है राइट, मतलब इसमें से मैं 4 1 3 निकालूंगा एंड मेरा 1 3 तो मुझे दे ही रहा है, तो ये मेरा आंसर में +1 करेगा हमेशा। +1 तो ये मुझे हमेशा देगा ना। सपोज मैंने 4 को नहीं लिया, 9 को ले लिया, तो मेरा अरे क्या बन जाएगा? 1 9 and 3। ये 9 अभी आ गया, डिसाइड हो गया 9 आएगा, तो अगेन +1 हो जाएगा। सपोज 4 ने भी डिसाइड किया 4 भी आएगा, सो यार अरे बिकम समथिंग लाइक 4 आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, एंड 1 और 3 तो हमने बोला वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ये भी तुम्हें +1 करके दे देगा। तो ये तुम्हारे ये +1 कब कब हो रहे हैं? 4 के पास दो ऑप्शन है, 9 के पास भी दो ऑप्शन है, 5 के पास भी दो ऑप्शन है कि वो या तो उसके साथ इंक्लूड होंगे या तो नहीं इंक्लूड होंगे। अभी वो इंक्लूड हो ना हो, वो हमेशा हम लाइक मुझे नए नए सब सीक्वेंस ला के देगा। बट इसमें ये याद रखना, अभी हम बस इस 1 और 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट्स रिमेनिंग थे राइट, तो कितने टोटल वेज है मेरे पास? 2 × 2 × 2 विच गिव्स यू 2⁻8। सिमिलरली ये तो हमने 1 और 3 के लिए सॉल्व किया था। एक सिमिलर केस भी बनेगा जहाँ पे तुम बोलोगे ठीक है 4 1 9 3 5 था राइट। तुम बोलोगे ठीक है मुझे बस अभी 4 लेना है, क्योंकि 4 भी मेरा k = 4 मैच कर रहा है राइट। देन तुम्हारे पास तो चार ऑप्शन बच गए। तुम्हारे पास चार ऑप्शन बच लाइक टोटल बच गए। अब ये बहुत तरह तरह के वो बना सकते हैं। सपोज 4 ने लाइक 4 तो हमेशा रहेगा। सपोज 1 ने डिसाइड किया मैं आऊँगा, 3 ने डिसाइड किया, 5 ने डिसाइड किया, तो इट बिकम्स 1 3 5। सो ये भी एक वैलिड सब सीक्वेंस बन गया तुम्हारा एक्चुअल अरे का, जिसमें k = 4 है, विच इज़ अगेन गिविंग यू +1। तो दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। तो तुम्हें क्या क्या मेंटेन रखना है कि अभी तक कितना सम तुमने, लाइक यू विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल इंडेक्स। तुम थोड़े चीज़ मेंटेन करोगे कि अब तक जो भी मैंने एलिमेंट्स कंसिडर किए उनका सम के से ज़्यादा हो गया या नहीं हुआ है, लाइक टोटल सम उनका, लाइक मुझे के मीट करना है राइट। तो जैसे ही मेरा के 0 हो जाता है, मतलब मैंने वही एलिमेंट्स लिए जिनका सम इज इक्वल्स टू के। सेकेंड चीज़ दैट यू हैव टू मेंटेन इज मैंने कितने एलिमेंट्स लिए, कि अब तक मैंने कितने एलिमेंट्स ले चुके हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इस फॉर्मूला के लिए इंपॉर्टेंट है राइट। एंड देन द लास्ट थिंग इज़ कि मैं करंटली कौन से इंडेक्स पे हूँ और उसको लेना है या नहीं लेना है। एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सो और ये पावर टू मॉड का मैंने पहले से ही लाइक प्री कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ये फाइनल चीज़ दैट वे कैलकुलेटिंग इज 2 raised to something ओनली राइट, तो दैट आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। नाउ अगेन सिंपल, लाइक मैंने क्या क्या लिया, करेंटली मैं कौन से इंडेक्स पे हूँ, मेरा केस सम क्या है, मैंने कितने एलिमेंट्स अब तक कंसिडर कर लिए। सो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो उस एलिमेंट को कम्प्लीटली स्किप कर दो, या तो उस एलिमेंट को ले लो ओनली इफ के माइनस जो नम्स है वो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो मैं एक ऐसा एलिमेंट ले लोगे जिसने के को नेगेटिव ही कर दिया, तो ऑब्वियसली चलेगा नहीं राइट। सो द सेकंड ऑप्शन यू हैव इज टेक दैट एलिमेंट until and unless k minus nums of current is greater than equal to 0। एंड देन तुमने एलिमेंट अभी अभी लिया है राइट, सो काउंट +1 हो जाएगा। एंड देन जस्ट ऐड दैट योर आंसर, मतलब ये वाला आंसर, एंड डीपी में सेव कर देना। इन दी एंड व्हाट यूल चेक इज क्या तुम्हारा के 0 हो गया है वंस करंट एक्सीड्स योर नम्स डॉट साइज। इफ योर के 0 दैट मीन्स तुमने सही एलिमेंट्स ले लिए। अभी रिमेनिंग एलिमेंट्स पे तुम्हें नंबर ऑफ वेज ढूंढने जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट जो भी तुमने अब तक लिए ना उसके साथ आगे जुड़ सकते हैं। एंड दैट इज नम्स डॉट साइज माइनस काउंट, तुमने अब तक कितने एलिमेंट्स कंसिडर कर चुके हैं, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स का 2 raised to वुड ऐड टू योर आंसर। एंड that's all you have to do. So constraints helped a lot. हम like हम काफ़ी चीज़ सेव कर पा रहे थे डीपी में, बट हाँ that's all you have to solve in this। ठीक है, कुछ डाउट हो तो इसमें पूछ लेना। that's all for today, bye bye।